तो दोस्तों, झारखंड का सतयुग का वो कहानी जो शायद आप कभी नहीं सुने होंगे, या फिर ये कहानी यूं कह लीजिए कि ये जो कहानी है अभी ट्रेंडिंग में चल रहा है। ये कहानी जो है अभी ट्रेंडिंग में चल रहा है, और जिन जिन भाई को नहीं पता है, ये सतयुग का वो सच्चाई है जो कि आज भी जिंदा है। और आपको बताएंगे कि सतयुग का वो कहानी, 7 भाई और 1 बहन का वो सच्चाई, वो जो सतयुग का वो कहानी है, वो जो आपको हम बताने जा रहे हैं, आपको जमीन तले मतलब पैर तले जमीन खिसक जाएगा। वो कहानी सच्चाई है। तो चलिए गाइस, हम आपको बता रहे हैं कि वो कौन सा सतयुग का हकीकत कहानी है कि हम मतलब आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि मतलब वो कौन सा। तो आप लोग को पता होगा, झारखंड में एक बिंदु बसाइर गांव है, ठाकुरों का मतलब ठाकुर का इसे गांव कहा जाता है। तो गांव है, वहाँ पे 7 भाई और 1 बहन रहा करती थी, जो कि बहुत ही प्यार से और बहुत ही अच्छे से उन लोग का घर परिवार चला करता था। तब एक दिन का बात है कि बहन खाना बना रही थी, और बहन जब खाना बना रही थी तो वो साग काट रही थी। तो साग काटते काटते अचानक उसका हाथ जो है हल्का कट गया, और कटने के बाद वो मतलब सोची कि अगर मैं कपड़ा में पोंछने जाऊंगी तो ये खून जो है कपड़ा में लग जाएगा, तो मेरे भौजाई या फिर मेरे भैया देखेंगे तो बोलेंगे कि ये क्या हो गया, मतलब डांटेंगे लोग। तो उसके डर से मतलब बहुत सोची कि क्या करे क्या नहीं करे, उसको कुछ समझ में नहीं आया। तो समझ में नहीं आया वो क्या कि साग में ही अपना खून जो है मतलब उसको लपेट के और खाना बना दी, और खाना बना दी। तो खाना उस दिन का इतना टेस्टी बना हुआ था, मतलब उस दिन उसके भाई लोग खाया था तो बोला था कि बहन आज तू क्या मतलब जादू कर दी खाने में, कि मतलब इतना स्वादिष्ट खाना तो कभी बना ही नहीं था। तुम बताओ कि क्या ऐसा चीज़ डाली है कि इतना स्वादिष्ट खाना हुआ है। तो बहन मतलब लाख मतलब बहाना करी, फिर भी नहीं हो पाया। फिर भी मतलब लास्ट में मतलब उसको बताना पड़ा कि भैया मेरा हाथ कट गया था, तो मैं हाथ में मतलब हाथ का जो खून था वो हमने साग में ही लपेट दिया था, इसीलिए हमको लग रहा है कि आज स्वादिष्ट खाना जो है बना हुआ होगा, मतलब हमको ऐसा लग रहा है। लेकिन जो वो भाई था, 7 भाई था लोग, जो वो 6 भाई था लोग, उसका दिमाग अलग था, और एक काना भाई था छोटा वाला, उसका दिमाग अलग था। वो मतलब बहन से अपना बहुत प्यार करता था। तो जो 6 भाई है वो लोग सोचा कि अरे यार इसका खून में इतना, जब मतलब खाना खून जो है खाना में मिल गया तो इतना टेस्टी बना, तो सोचो इसका मांस जो है कितना टेस्टी होगा। तो गाइस, ये मतलब कुछ इस प्रकार का कहानी है। तो आप लोग को बता रहे हैं कि वो लोग जो जो उन लोग का भाई का जो माइंड में फिट हो गया कि इसको अब हम लोग मार के इसका मांस खाएंगे। तो ये लोग प्लान जब बना रहा था तो छोटा वाला भाई सुन रहा था। तो छोटा वाला भाई बोला कि नहीं, ये सब अच्छा बात नहीं है, बहन का मांस मतलब हम लोग नहीं खाएंगे, हम लोग मतलब कुछ अलग करेंगे। तो वो लोग भाई बोला कि नहीं, अगर तू मतलब उनको मतलब हमको लग रहा है कि धमकाया होगा या फिर कुछ किया होगा, तो वो शांत हो गया। तो फिर क्या हुआ कि अचानक प्लान बनाए ये लोग कि हम लोग को चलना है शिकार पे। तो ये लोग शिकार पे जाने के लिए पूरा फुल तैयारी करके और अपना निकल पड़ा जंगल की ओर। और जंगल की ओर जाते वक्त मतलब इन लोगों का शिकार तो इन लोगों के पास ही था, इसका बहन। तो इन लोगों का शिकार क्या करना था कि जब भी मतलब कुछ फलक झपके या फिर कुछ हो तो भी बहन का मतलब तीर से मार के और उसको मार डाला है, और उसको उसका मांस को मतलब बना के और उसको खाना है। तो ये छोटा वाला भाई जो था, ये सब मतलब देख के सुन के बहुत दुखी रहा करता था, और वो उसका मतलब कुछ चारा नहीं चलता था, तो वो मतलब कुछ नहीं कर पाया। तो क्या हुआ कि मतलब वो अपने बहन को ये लोग मतलब कहीं भेज के और तीर से मार दिया, और मार के और क्या किया कि उसका मांस को बना के और ये लोग खा लिया। और खाने के बाद जब मतलब लास्ट वाला छोटा वाला भाई का जो हिस्सा आया मतलब खाने के लिए, तो वो भाई ना खा करके किसी मतलब दूसरे जगह साइड में रख दिया, जो नहीं बोलते हैं कि बांस का जो क्या होता है, उसी साइड में मतलब उसको फेंक दिया। तो वो क्या किया, जो मांस था वो क्या किया कि मतलब बांस का रूप ले लिया, बांस उगने लगा। बांस उगने लगा तो इतना मतलब सुंदर और मतलब देखने में बेहतरीन बांस हो लगा कि मतलब कुछ मतलब बहुत दिन के बाद जब कुछ दिन बीत गया, तो उसके बाद कुछ मतलब कोई गरीब व्यक्ति आ रहा था रास्ते से, और आने वक्त
क्या हुआ कि वो देखा कि अरे यार ये तो बहुत ही बेहतरीन और सुंदर बांस है, इसको क्यों नहीं मतलब इसको काट के बांसुरी बनाया जाए, या फिर उस जमाने का जो अंतर है मतलब जो भी है कला दिखाने वाला उस शस्त्र को बनाया जाए और बना के मतलब गांव गांव में सुनाया जाए, ताकि हमारा भी रोजी रोटी चल सके। तो गाइस इसी तरीके से मतलब वो काम किया और काम करके पूरा गांव में मतलब बजाया, और उस सब मतलब हर एक जगह सही बजा, हर एक जगह सुरीली आवाज़, मतलब उस बांसुरी का हर एक कोई दीवाना हो गया कि क्या जादू हो गया है इस बांसुरी में, कि इससे पहले तो ये कारनामा कभी हम लोग देखे ही नहीं थे। तो जब ये पूरे गांव में वो मतलब अच्छे से बजा, अच्छे से सब कुछ हुआ, फिर ये जब सातवां भाई का जो मतलब सब कुछ अलग अलग हो गया था उस टाइम, तो सातवां भाई का जो मतलब ये घर पे आया मतलब, तो वहाँ पे मतलब बांसुरी से आवाज़ निकल रहा था कि मतलब यहाँ पे मतलब एक नहीं होता वहाँ का जो ये है मतलब एक या ये वो लोग बोलता है लोग कि यहाँ पे मतलब मत बजाओ, ये मेरा दुश्मन का घर है, यहाँ पे मैं नहीं बाजूंगी, या फिर हम यहाँ पे अच्छे से नहीं बाजेंगे, ठीक है। तो वहाँ पे सातों भाई का मतलब घर पे गया, लेकिन वहाँ पे वो उन लोगों का मतलब बुराई ही की, उस बांसुरी से वो बजा रहा था लेकिन उस बांसुरी से आवाज़ ना निकल के उसको दूसरे टाइप का आवाज़ निकला, जिससे नहीं होता कि हम आपको गरिया रहे हैं, इसी टाइप का आवाज़ निकल रहा था कि हम यहाँ पे नहीं बजूंगी, ये हमारे दुश्मन का घर है। और जब छोटे वाले भाई के पास गया, तो उसके पास इतना सुरीली आवाज़ निकल रहा है, उसके पास वहाँ से मतलब एक आवाज़ निकल रहा था कि बाज बाज रे बांसुरी, ये हमारा हित का घर लगे, माने हमारा मतलब जो होता है ना नज़दीकी, वो मतलब हमदर्दी है। तो वहाँ पे उतना सुरीली मतलब आवाज़ में वो बजा बांसुरी कि 6 भाई जो मतलब सुन के उन लोगों को ये लगा कि यहाँ पे हम लोग का इंसल्टी कर दिया, और वहाँ पे जाके छोटे वाले भाई के सुना के बजा के और हम लोग को नीचे कर दिया, उसको ऊपर कर दिया। तो मतलब इसी के लिए उस बांसुरी वाले को इतना मारा वो लोग कि छोटा वाला भाई ने किसी तरीके से बचाया और अपने घर में रखा। और रखने वक्त रात को जब समय हुआ तो क्या हुआ कि छोटा वाला भाई को मतलब बांसुरी इतना अच्छा लगा और इतना ये लगा कि वो क्या किया कि बांसुरी, उसको लगा कि नहीं ये इस बांसुरी को हम बजाएंगे, हम रखेंगे इस बांसुरी को। तो क्या किया कि वो जो लड़का था मतलब तो उसको क्या किया कि मतलब कुछ लपेट वपेट के वैसे उसको मतलब पीछे में लगा दिया कि उसको लगेगा कि मैं टॉयलेट कर दिया हूँ और मैं लाज शर्म के मारे जल्दी से भाग जाऊँ। तो वैसा ही हुआ, वो क्या किया लाज शर्म के मारे वहाँ से भाग गया, और भागने के बाद वो बांसुरी क्या किया कि छोटा वाला भाई जो था उस बांसुरी को, तो उसको काम पे जाना था, तो उस बांसुरी को मतलब साइड में रख के और चला गया काम पे। और वो सोच रहा था कि मतलब कभी टाइम मिलेगा तो इसको बजाएंगे। तो वो क्या किया कि काम उस बांसुरी को रख के और चला गया काम करने। और काम करते वक्त जब वो शाम को घर लौटा तो देख रहा है कि यार ये क्या हो गया, ये समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो गया, कि मतलब मेरे घर में इतना अचानक इतना साफ सुथरा इतना स्वादिष्ट खाना ये कैसे हो गया, हमको समझ में नहीं आ रहा है। तो मतलब वो तो था पहला दिन का बात, और दूसरा दिन भी वही काम, तीसरा दिन भी वही काम, चौथा दिन भी वही काम, मतलब उसको समझ में नहीं। लेकिन वो एक माइंड में सेट कर लिया कि नहीं हमको जानना है कि मतलब ये हो कैसे रहा है, ठीक है। तो उस टाइम गाइस क्या हुआ था ना, सतयुग का उस टाइम था। तो उस टाइम मतलब आप समझिए कि अगर आप जो चीज़ अगर दिल से अगर ठान लीजिएगा वो समझिए कि हो जाता था, ठीक है। तो वो क्या किया कि उस टाइम घर से मतलब ऐसे बोल कर गया कि मैं जाऊँगा काम पे, और जा रहा था काम पे। फिर रास्ते में से क्या किया कि वो मधुमक्खी का जो होता है ना मक्खी, उसका रूप पकड़ के और साइड में छिप गया कि आज देखेंगे कि आज हमारे घर में ये कौन सारा काम कर रहा है, ठीक है। तो वो देखने के लिए छिप गया, तब तक देख रहा है कि बांसुरी से उसका बहन मधुमक्खी बन के निकली, और निकलने के बाद वो पूरा मतलब उसका बहन मतलब इंसान का रूप ले लिया, और इंसान का रूप लेके सारा काम कर रही है, सारा काम साफ सुथरा कर रही है, खाना बना रही है, सब कुछ। अब वो देख के उसके आँख में आंसू मतलब आ गए, और वो क्या किया फटाक से इंसान का रूप लिया, और इंसान का रूप लेके फटाक से उस बांसुरी को तोड़ा, और तोड़ के बहन को गले लगाया और ढेर सारा प्यार किया। और मतलब उसके आंखों मतलब उसके आंसू से मतलब इतना मतलब क्या बताएं कि मतलब आप सोच सकते हैं कि एक बहन जो है बरसों पहले उस मर गई होती है, और वो जो दोबारा जब मिल जाएगी तो आप सोच सकते हैं कि आप कितना खुश हो जाएंगे। तो वो क्या किया कि दोनों भाई और बहन आराम से मतलब अपना बिंदास रहने लगे, और अपना जीवन और ये अपन करने लगे। तो
तो गाइस ये बिंदु बिसायर ठाकुरों का गांव है, मतलब ये कुछ इस प्रकार का ये घटना है। और उम्मीद करते हैं कि इस कहानी ये जो कहानी है ये कहानी रियल है। और आप लोग कभी भी जाइएगा झारखंड बिंदु बिसायर इस तरह का गांव है तो आप जाकर वहाँ पे घूम सकते हैं और ढेर सारा उस पर जानकारी बिटोर सकते हैं। आशा करते हैं गाइस वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इसी तरीके से हकीकत और सतयुग का कहानी जो है हम आपको परोसने का काम करेंगे। तो चलते हैं बस वीडियो में। टाटा बाय बाय, जय हिंद।